मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे पाठ 4 सौहार्द सामंजस्य। तो इसके लेखक कौन है? ज़हीर कुरैशी। तो क्या कहते हैं लेखक, देखेंगे। तो कविता है, वो छोटा मैं हूँ बड़ा, ये बातें निर्मूल, उड़कर सिर पर बैठती नीच पैरों की धूल। नफ़रत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो तोड़। पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछकर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। अभी कवि स्वार्थ यानी स्वार्थ। तो कवि क्या कहते हैं कि स्वयं को बड़ा मानते हुए दूसरों को छोटा समझना ही क्या है? व्यर्थ की बात है। हमें कभी दूसरों को छोटा नहीं समझना चाहिए, हमें त्याग करना चाहिए। कभी हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिस धूल को पैरों से रोदते रहते हैं और जब उड़ती है तो हमारे सिर पर आकर क्या बैठ जाती है। अभी गुनाह की नफ़रत ठंडी आग है। तो आग के क्या है? गुनाह ठंडी के आग के क्या है? समान है। तो धीरे धीरे हमें जलाती रहती है। तो हमारे व्यक्तित्व के नकारात्मक प्रभाव क्या डाली जाती है। तो अंत में हमें नफ़रत को क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए। तो जब कि हमें एक दूसरे से क्या प्रेम की भावना रखना चाहिए। हमें जो दुख में डूबे व्यक्ति को हमें दुख से सागर के निकाल में समर्थ जहाँ संभव होता है वो प्यार में टूटे दिल वाले को भी हमें जोड़ने का काम करना चाहिए। धर्म अलग, भाषा अलग, फिर हम सब एक, विविध रंग करते नहीं हम कभी अनेक। जो भी करता प्यार हो पा लेता है प्यार, प्यार नकद का काम है रहता नहीं उदार। जरे में खुदा कण कण में भगवान, लेकिन जरे को कभी अलग न कण से मान। अभी हमारे देश में क्या अनेक धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, मतलब अलग जातियाँ रहती है। यहाँ अनेक भाषा भी वाले लोग, मतलब भाषा भी बोली जाती है। फिर हम सब क्या है? भारतवासी क्या है? एक है। धर्म में भिन्नता, भाषा के क्या रहते हैं? रंग भेद, कोई तत्व हमारी एकता प्रभावित नहीं करता। तो प्यार क्या है? एक भावना है जिसका बदलना प्यार से ही मिलता है। अर्थात जिसे हमें प्यार से व्यवहार करते हैं उसे हमें प्रत्युत्तर में हमें प्यार में ही उसे प्रत्युत्तर क्या देना चाहिए? प्यार में ही हमें प्रत्युत्तर देना चाहिए। कारण माहौल सुंदर हो जाता है और प्यार पाने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए तुरंत प्यार से उसे क्या देते हैं? जवाब देते हैं। तो हम खुदा इस दुनिया में जरे के में व्याप्त है खुदा। प्रकार भगवान, अभी भगवान क्या है? जगत के कण कण में व्यक्ति है। हम मनुष्य को यह जानना चाहिए कि और कण कण एक दूसरे से अलग नहीं है। तो इसी प्रकार खुदा और भगवान एक दूसरे से अलग नहीं है। भगवान हमें कभी कोई अंतर नहीं देता। उन्हें एक दूसरे से अलग भी नहीं समझना चाहिए। इसलिए हम प्यार की करते साज संवार, नफ़रत से बड़े प्यार से प्यार। भांति भांति के फूल है फल बगिया की शान,
फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान। हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं बार, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, ये संभव तक हो सके आए दीप समीप। कभी कभी क्या कहते हैं कि हमें प्यार की भावना को कभी मलिन नहीं देना चाहिए। प्यार से हमें क्या संभलना चाहिए। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि नफ़रत सदा नफ़रत को जन्म देती है और प्यार से प्यार बढ़ता है, जिसे हम प्यार में क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। नफ़रत से हमें नफ़रत कर देती है वह इससे नफ़रत ही नहीं कर सकता। बगीचे में विद्यान भांति भांति के क्या है, फूल और फल उसकी शोभा बढ़ाते हैं। बगीचे में क्या बढ़ाते हैं, फूल फूल की शोभा बढ़ाते हैं। और हमारा प्यार उसी प्रकार हमारा प्यार क्या, देश की हिंदुस्तान की ऐसे बगीचे के क्या है, समान है। हमारा प्यार किससे समान है, बगीचे के समान है, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के भाषा भाषी धर्म वाले लोग रहते हैं, उसकी शोभा बढ़ाया करते हैं। जिस भगवान के नाम पर बार बार आपसे मतलब लड़ते झगड़ते हैं, उसी भगवान को कहना है कि यह लड़ाई व्यर्थ है। लड़ाई में क्या है, हानि होती है, कुछ प्राप्त होता है, कुछ भी नहीं। एक दूसरे से क्या होता है, दुश्मन बन जाते हैं। तो हमें धर्म के नाम पर लड़ना क्या बंद करना चाहिए। हमें एक दूसरे से धर्म से क्या प्यार करना चाहिए, प्यार से बात करना चाहिए। यदि देशवासी भाई के साथ रहे तो कितना अच्छा हो। जिस प्रकार एक प्रकाशित दीप में अनेक दीप जलाकर दीपमाला की तैयारी हो जाती है, उसी प्रकार हमें सभी धर्म लोगों से नफ़रत को बुलाकर सद्भावना पूर्वक एक दूसरे के नज़दीक आना चाहिए। और यह भावना साकार हो सकती है। इसलिए हमें नफ़रत किसी से नहीं करना चाहिए। अगर आपको गुस्सा है तो थोड़े लिए आप उसके साथ बात मत करो, लेकिन आपका जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब खुद उनसे बात करो। इसलिए हमें किससे नफ़रत नहीं करना चाहिए। एक दूसरे से हमें क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। नफ़रत से हमें कुछ प्राप्त नहीं होता है, हमारा ही क्या होता है, नुकसान होता है। ओके स्टूडेंट्स।